अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाशमी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाशमी बाइट। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना घर स्कीम का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कश्मीर और गिलगित समेत मुल्क भर के शहरी जो हैं वो 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है हाउसिंग लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लोन हासिल कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत जो है शहरियों को अपना घर का ख्वाब पूरा करने के लिए रियायती कर्जे देगी, जिसकी मुदत होगी 20 साल। ठीक है, यानी कि आप 25 लाख लें, 50 लाख लें, 75 लाख लें या 1 करोड़ रुपये कर्जा लें, आपको 20 साल की मुदत दी जाएगी। बहुत तवील मुदत है जिसमें आप अपना कर्ज जो है लुटाएंगे। और इसमें जो पहले 10 साल है उसमें 5% शरह सूद होगा। ठीक है, पहले 10 साल में। उसके बाद जो है मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट में शरह सूद चल रहा होगा उस हिसाब से जो है वो शरह सूद को इंक्रीज़ कर देंगे। पहले 10 साल 5% और अगले 10 साल जो है मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, जो भी मार्केट का हिसाब होगा। अब इसकी शराइत क्या है और आप किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं कर्जे के लिए, ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। पहले आप शराइत सुन लें, ठीक है। शराइत के मुताबिक यानी कि आपका पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड होना लाजमी है, यानी कि पाकिस्तान के शहरी होना आप लाजमी है। ठीक है। दूसरा ये कि आपके जो नाम है वो किसी भी किस्म की जायदाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, कुछ भी आपके नाम होना नहीं चाहिए। और तीसरा ये कि आपके नाम, यानी कि आपने बैंक से लोन ना लिया हो, बैंक के आप मकरूज़ बिल्कुल ना हो। इसके अलावा मज़ीद भी इसकी और शराइत हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, 25 लाख के लिए कैसे अप्लाई करना है, 50 के लिए कैसे, 75 के लिए कैसे और 1 करोड़ का कैसे। ठीक है। और इसमें आपको 25 आप लें तो इसमें आपको कितना महीने का अदायगी करना पड़ेगी, 50 लें कितना करनी पड़ेगी, और 1 करोड़ लें तो कितना आपको अदायगी करनी पड़ेगी। तो इसकी तमाम तर तफसीलात जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। ठीक है। और चैनल को लाजमी मेरे सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लेना है। सबसे पहले आप इसकी अहलियत जान लें। ठीक है। अहलियत ये है कि पाकिस्तान में पहली बार घर खरीदने वाला हर शहरी जो है उसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है होना लाजमी है। ठीक है। आईडी कार्ड उसके पास जो अप्लाई करेगा ना, उसका आईडी कार्ड होना लाजमी है। दूसरी शर्त यह है कि 1 करोड़ तक के जो कर्जे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे, मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है। उसकी मुद्दत जो होगी वो 20 साल की होगी और पहले 10 साल के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि शरह सूद। और तीसरी क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस। इसके प्रोसेसिंग चार्जेस यानी कि जो अप्लाई करने का तरीका है, अब बहुत सारी वेबसाइट पोर्टल आते हैं जिसमें अप्लाई करने की वो फ़ीस मांगते हैं, बट इसमें आप लोगों के अप्लाई करने की जो है 0% फ़ीस है। कोई भी आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई फ़ी आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। और उसका जो पोर्टल है, इसका वो पोर्टल मैं आपको पिन कमेंट में जो है शेयर कर दूँगा। उस पर आप अकाउंट बनाने का तरीका भी मैं वीडियो में आगे सिखा दूँगा आप लोगों को, और जिस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँगा। उसके बाद जो है उन्होंने कर्ज़ की मुद्दत बताई हुई है कि कर्ज़ की मुद्दत जो है 20 साल है, जो कि एक तवील मुद्दत है। आप लोग इजीली, ठीक है, इसको बेशक आप 25 लाख लें, 50 लें, इजीली होगा, आप इसको कर्ज़ों को है उतार सकेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने फाइनेंसिंग का दायरा कार बताया हुआ है कि आप लोग इस रकम से कितना मरले का जो है घर खरीद सकते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग 10 मरले तक के प्लाट की खरीदारी या 10 मरले तक के घर की खरीदारी आप इस रकम से कर सकते हैं। ठीक है। चाहे आप प्लाट लें या घर लें, बट आप लोगों को कम से कम जो है 10 मरले का यहाँ पे आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त जमा कराना। दरख्वास्त मुल्क भर में किसी भी कमर्शल या इस्लामी बैंकों में जो है आप लोगों को इसकी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, या गवर्नमेंट के दिए गए पोर्टल के ऊपर आप लोग अपनी जो है दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट का दिया हुआ पोर्टल जो है वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, पिन कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके उसको क्रोम के ऊपर पेस्ट करेंगे तो आगे का तरीक़ेकार भी जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूँगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कितना कर्ज लेंगे और कितना आपको उसकी मंथली अदायगी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने 25 लाख के कर्ज के लिए अप्लाई किया तो आप लोगों का वो अप्रूव हो गया, तो उसमें आप लोगों को मंथली जो पे करना पड़ेगा वो होगा 16,500 रुपये। यानी कि अगर 25 लाख रुपए आप कर्ज लेते हैं तो अगले 10 साल तक आपको 16,500 रुपये अप्लाई देना पड़ेगा मंथली। यानी कि वैसे तो मुद्दत 20 साल की है, पर पहले 10 साल जो शरह सूद 5% है, उस हिसाब से आप लोगों को 16,500 रुपये की अदायगी करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारे पास 50 लाख रुपये में आप लोग यहाँ पे 32,999 रुपये, यानी कि 33,000 रुपये आप लोगों को मंथली यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप लोग 50 लाख रुपये कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं और वो आपका अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा 75 लाख में आ रहा है हमारे पास 49,500 रुपीज़, यानी कि अगर आप 75 लाख रुपए कर्ज लेते हैं तो आपको 49,500 रुपीज़ जो है मंथली आप लोगों को पे करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 करोड़ का है 65 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी 65,000 रुपये। 65,000 रुपये जो है आप लोगों को मंथली जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप लोग जो है 1 करोड़ रुपये का जो है लोन, हाउसिंग लोन जो है वो हासिल करते हैं। अब इसका जो पोर्टल है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है। पोर्टल में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया होगा। ठीक है। आप लोगों ने अकाउंट बना लेना खुद ही, क्योंकि इतना वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं बनाने बैठूँ ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है। अकाउंट आप लोगों ने खुद क्रिएट कर लेना है, पोर्टल आपको दे दूंगा, आपने उस पर क्लिक करना है, यानी कि उसको वहाँ से कॉपी करके आप लोगों ने क्रोम पे पेस्ट कर देना जाके उसको। ठीक है। क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन वहाँ पर दिया होगा, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है आपने। वो आपसे आपकी आईडी कार्ड नंबर, वो जीमेल और आपका पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड आप लॉगिन पासवर्ड जो होता है आपने वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लेना है। ठीक है। वो पासवर्ड कंफर्म करेंगे आपसे,
और आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यानी कि पहले आपने रजिस्टर किया, उसके बाद आप लोगों ने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को अप्लाई फॉर लोन का, यानी कि अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन सामने दिख रहा होगा उसके ऊपर, ठीक है। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर लोन के ऊपर। उसके बाद आप लोगों के सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो चार्ट मैं साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके, ठीक है। आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका उस चार्ट पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप लोगों को वहाँ पे देनी पड़ेंगी। अच्छा, इस टाइम जो है पोर्टल में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ बट वो लॉगिन नहीं हो रहा। बट मैं आप लोगों को तरीका से समझा देता हूँ। आप लोगों के सामने जब चार्ट आएगा ना तो आप लोगों को ऑटोमेटिक सारा समझा देगा, ठीक है। सबसे पहले ये वेबसाइट है www.apnaghar.gov.pk, ठीक है। ये आप लोगों ने सर्च कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को पिन कमेंट में ये लिख के मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग बेशक कॉपी कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर लोन के बाद एक चार्ट आप लोगों के सामने ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। यानी कि आप कारोबारी हैं या तनख्वाहदार हैं, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने, अगर आप तनख्वाह वाले हैं तो आप लोगों ने तनख्वाह वाले पे क्लिक कर देना। अगर आपका अपना ज़ाती कारोबार है तो आप लोगों ने ज़ाती कारोबार पे जो है अपना वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के आपका नाम, आपका आईडी कार्ड, आपकी जीमेल, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट कौन सा है आपका, बैंक अकाउंट ब्रांच, ठीक है। यानी कि उसने शायद स्टेटमेंट चेक करनी थी बैंक की, तो वो बैंक की सारी डिटेल्स आप लोगों ने देनी है और अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों के लिए लोन का पेज आएगा कि तो आप लोगों ने कितने के लिए अप्लाई करना है, 25 के लिए, 50 के लिए, 75 के लिए, 1 करोड़ के, जितना भी आपने अप्लाई करना है वहाँ पे मेंशन करके आप लोगों ने कंफर्म यानी कि अपनी दरखास्त को जो है सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद इसमें जो है मैक्सिमम मेरे ख्याल 1 मंथ का टाइम होगा कि आपको 1 मंथ बाद जो है जवाब मिल जाएगा कि आपकी जो दरखास्त है वो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। आप लोगों ने जो जीमेल या नंबर दिया होगा उसके ऊपर जो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों की जो दरखास्त है वो अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। इसमें जीमेल दी होती है और जीमेल तो देते हैं उसके ऊपर, या फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है ना, तो उसके ऊपर मैसेज आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर दी। अगर आप लोगों को इसमें मजीद कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की आईडी दी गई होगी, आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना है, ठीक है। तो कुछ अगर समझ ना आ रहा हो आपको तो मैं आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मैंने इधर वीडियो में गाइड करने की पूरी कोशिश कर दी। वो पोर्टल जो है लॉगिन में मसला आ रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, वरना मैं स्क्रीन शेयर करके आपको तरतीब वाइज सारा समझा देता। बट मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।